सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। पूज्यपाद वेदव्यास जी महाराज भागवत भगवान को सच्चिदानंद रूपाय से प्रारंभ करते हैं। देखो भागवत कहते कैसे हैं, जिस सदग्रंथ में भक्तों की चर्चा को रखा गया हो उसे भागवत कहते हैं। किसी ने कहा नहीं नहीं ऐसे में तो भक्त भर से काम थोड़ी चलेगा, भक्त भर की चर्चा कैसे है भागवत में, इसमें तो ठाकुर जी की भी है। बोले नहीं नहीं सुनो, भक्तों की चर्चा को रखा गया हो उसे भागवत कहते हैं। बोले नहीं कोई और अर्थ होना चाहिए। बोले भक्तों के साथ साथ भक्तों के जो भगवान हैं उनकी लीला को भक्तों के लिए रखा गया हो उसे ही भागवत कहते हैं। भक्तों की तो चर्चा है ही है, पर इसमें भगवान की परम करुणामयी कृपा की भी चर्चा है। क्या सहजता है भगवान, किस गुण पर रीझते हैं, किस भाव से रीझते हैं और किन किन भक्तों पर दयालु दया किए हुए हैं, वो सभी लीलाएं श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत हैं। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदयादभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः। जब वेदव्यास जी ने भागवत कथा का रचना किया और सदग्रंथ को रखा तो नाम रखा भागवत। देवी जी नाराज था, श्री लक्ष्मी देवी जी। लक्ष्मी देवी जी बोली महाराज ये तो आपका ही सदग्रंथ है, हमारा तो कहीं इसमें नामो निशान नहीं है। भगवान बोले देवी जी आपके बिना कैसे कोई सदग्रंथ पूर्ण हो सकता है। तो बोले महाराज जब हमारे बिना सदग्रंथ पूर्ण नहीं हो सकता तो ऊपर की पट्टी पर भी तो हमारा नाम होना चाहिए, अंदर भर से काम नहीं चलेगा, ऊपर भी नाम लिखिएगा। अरे लिखा तो है भागवत, इसमें ही एक अक्षर अपना चुन लीजिए। महाराज इसमें हमारा कोई अक्षर है ही नहीं। परम भागवतम कृपाया भागवता, जो परम स्वरूप की कृपा का प्रसाद है वो भागवत है, पर हमारा तो कहीं नाम ही नहीं है। साइन बोर्ड पर हमारा भी नाम होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि हाँ हमारा भी नाम है। भगवान बोले वेदव्यास जी से भैया कछु और बढ़ाओ, इतने भर में काम नहीं चलेगा। वेदव्यास जी बोले महाराज करें क्या। बोले देवी जी नाराज हो गई, घर में लड़ाई विधवाओगे का, कुछ नाम लिखो और लिखो। तो पहले तो केवल भागवत था, जहां देवी जी दुष्टता की चर्चा वेदव्यास जी ने सुनी तो दो अक्षर और जोड़ दिए, फिर लिख दिया श्रीमद। क्या लिख दिया? श्री मद। श्री माने क्या होता है? श्री माने होता है लक्ष्मी देवी, लेकिन एक अक्षर बड़ा गड़बड़ जोड़ दिया, बोले मद। देवी जी फिर रुष्ट हो गई, महाराज ये मद काहे जोड़ दिया, इसका अर्थ क्या है। भगवान बोले मद का अगर कोई सीधा सा अर्थ निकाले तो मतलब है चढ़ जाना। बोले अर्थ क्या है? बोले चाहे जैसे मान लीजिए, देखो सीताराम राधे श्याम, देवी जी आगे ही तो हैं, हम तो पीछे ही हैं, और इधर भी श्रीमद आप आगे हैं। महाराज ये मद क्यों, हम आपके ऊपर थोड़ी हैं। अरे नहीं नहीं देवी जी, श्री का अर्थ लक्ष्मी है, मद का अर्थ चढ़ जाना है। भागवत कृपा प्रसाद जिस भक्त के ऊपर बैठ जावे उसके घर में ना लक्ष्मी की कमी होती ना नारायण की कमी होती है। दूसरा अर्थ मद का चढ़ने का अर्थ ये भी है कि कई लोग ना चढ़ जा, किसी को पद का अभिमान होता है, किसी को रूप का अभिमान होता है, किसी को धन का अभिमान होता है, पर हमारे भक्तों को तो हमारे गोविंद का ही स्वाभिमान है। आहा,
जिन्हें अपने ठाकुर के चरणों का मद चढ़ा हो, भक्ति का रस चढ़ जाए, उसे मद कहते हैं। महाराज आज तक चढ़ो भागवत को पी करके? बोले बिल्कुल। महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन। चढ़ा भी है। बोले कैसे? बोले मीराबाई को, मीराबाई को भी चढ़ा। कई सूरदास बाबा, नानक बाबा को, संत तुकाराम जी, संत एक राम जी, इन्हें भगवान की भक्ति का ही तो मद चढ़ा है। तो श्री का अर्थ क्या है? बोले श्री का अर्थ है लक्ष्मी, मद का अर्थ है चढ़ जाना। क्या भगवान का कृपा प्रसाद पाकर के उनका रस अपने सिर पर जब चढ़ जाए, अपने आप को भूल करके जो सिर्फ गोविंद गोविंद गाए, वही तो मद है ठाकुर का। हम में तुम में हम, जब इस भाव में व्यक्ति आ जाए, न तन का ख्याल रहे न मन का ख्याल रहे, ख्याल रहे तो सिर्फ गोविंद का रहे। जब गोविंद का ही केवल ख्याल रहे, तब आपके ऊपर भक्ति का रस चढ़ जाता है। अब भागवत की ओर प्रस्थान करें तो भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, गा, वा और ता। इन चारों अक्षरों से मिलकर के ही भागवत रूपी सदग्रंथ तैयार हुआ है। पहला अक्षर कौन सा है? भा। भा से क्या होती है? बोले भक्ति। भक्ति कैसी हो? माला ले ली तो क्या भक्त बन गए? चंदन तिलक लगा लिया तो क्या भक्त बन गए? गेरुआ रंग के कपड़े पहन लिए तो क्या भक्त बन गए? बड़े बड़े बाल राख लिए तो क्या भक्त बन गए? बोले ना 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 ना। तो बोले भक्त किसे कहते हैं? भक्त उसे कहते हैं जो अपना जीवन, खाना पीना, रोना सोना गाना सब गोविंद के लिए करने लगे, उसे ही भक्त कहते हैं। ये भक्ति है। दूसरा अक्षर क्या है? दूसरा अक्षर है गा। गा से क्या होता है? गा से होता है ज्ञान। महाराज ज्ञान कैसा होना चाहिए? गीयते नारद आदि। नारद जी गाते जिस सदग्रंथ को, आपने पीएचडी कर ली तो क्या ज्ञानी हो गए? एमबीए एमए कर लिया तो क्या ज्ञानी हो गए? बोले ना। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पर पंडित भया न को, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। खूब पोथी पढ़ ली पर 2.5 अक्षर नहीं पढ़े प्रेम के, तो आपका सब लेखा जोखा स्वाहा है। बोले महाराज उन 2.5 अक्षरों का नाम क्या है? बोले वो 2.5 अक्षर हैं कृष्ण। आप कृष्ण रूपी स्वभाव को पढ़ने का प्रयास करो, उनके सदग्रंथ को पढ़ो, गीता को गाओ, सुनो, भगवान के गीतों को गाओ, पदावली गाओ, भगवान नाम चर्चा को सुनो और दूसरों को भी सुनाओ। इससे क्या होगा? ज्ञानी हो जाएंगे ना? तब भी ज्ञानी नहीं होंगे। ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञानी उसे कहते हैं, असली बढ़िया ज्ञानी कोई हम पर पूछे तो ज्ञानी वो है जिसे ये ज्ञान हो गया हो भगवान कोई थे, भगवान कोई हैं और भगवान कोई रहेंगे, ऐसा जिसे ज्ञान हो जाए वो ही ज्ञानी है। आहा। अब तीसरा अक्षर क्या है भागवत का? तीसरा अक्षर है वा।
वहां से क्या होता है? वहां से होता है वैराग्य। महाराज बैरागी बन जाएं, घरवाई को छोड़ दें, घर को छोड़ देवें, माला लेकर के जपने लगे तो उत्तर आता है नाजी नाजी ना, ये गड़बड़ मत कर देना। तो फिर सबसे बढ़िया नंबर 1 का बैरागी संसार में वही है जिसने बुरे कर्मों से वैराग्य धारण कर लिया हो। खूब पीले रंग का कपड़ा पहने और रात को खूब जो है धुआं धक्कड़ करो। अब कहां के बैरागे ठहरे भैया? दिन भर खूब सीताराम सीताराम, रात को खूब कसाई के काम करो, तो आप बैरागी नहीं होंगे। एक श्रीमान जी हमको बोले महाराज हमने तो चप्पल ही छोड़ दी, पहनता ही नहीं। हमने कहा श्रीमान बड़ा अच्छा किया आपने। बाद में जब हमने तहकीकात अपने स्तर से की तो पता चला कि उनके है ही नहीं है पैसा, तो छोड़ दी। भाई कुछ हो और आप त्याग करो तो नंबर 1 के आप त्यागी हैं, और कुछ ना हो और उसका त्याग करो तो वो तो है ही नहीं। भोजन हो और पावना तब तो उपवास है। जब भोजन हो भी, सामने रखा भी हो, और गोविंद परमस्तु, गोविंद को चरणों में चढ़ा दो, ठाकुर के चरणों में चढ़ा दो, कहो बस जिसमें तुम्हारी प्रीति उसमें हमारी प्रीति, तब आप वैरागी माने जाएंगे। तो सबसे बढ़िया बैरागी का नाम क्या है? बोले जिसने बुरे कर्मों से वैराग्य धारण कर लिया हो वही वैरागी है। ये भागवत के 3 अक्षर हुए, भा गा वा। और चौथा अक्षर कौन सा है? कौन सा है? ता। ता माने क्या होता है? ता माने होता है त्याग। क्या होता है? ता माने होता है त्याग। महाराज त्याग क्या करना चाहिए? कपड़ों को पहनना त्याग देवें, लहसुन प्याज खाना त्याग देवें, घर में जाना त्याग देवें, या धन को छूना त्याग देवें। कौन सा त्याग श्रेष्ठतम है, उत्तम है? उस त्याग को बताइए, ध्यान से सुनिएगा। कौन सा त्याग उत्तम है? उत्तम त्याग की चर्चा भी भागवत के शब्द के अर्थ में आती है। सबसे बढ़िया श्रेष्ठ श्रेणी का त्याग है कौन सा? उन लोगों का त्याग कर दें जो भगवान से हम आपको दूर लिए जा रहे हो। ये उत्तम श्रेणी का त्याग है। महाराज किसी ने त्यागा आज तक? हाँ, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज नंदन भय मुद मंगल चोरी। त्यागा भी है, बढ़िया त्याग भी किया। बोले किसने किया? बोले तजो पिता प्रहलाद, पिताजी का भी परित्याग कर दिया, क्योंकि वो नारायण से, भगवान की भक्ति से दूर लिए जा रहे थे। सबसे बड़ा रिश्ता होता है माता पिता का, हाँ जी या ना जी? किसका होता है? माता और पिता का। पिताजी का परित्याग कर दिया। किसने कर दिया? प्रहलाद जी ने कर दिया। पिताजी नारायण, सिर्फ नारायण है, आप हमारे पिता हो सकते, पर आप अगर प्रभु से विमुख हैं, प्रभु से दूर हैं, प्रभु का विरोध कर रहे, तो आप हमारे भी शत्रु ही हैं। ध्यान रखिए। और अपने ही बाप का मर्डर करवा दिया था प्रहलाद जी ने भगवान के हाथों से। बोले क्यों? जाके प्रिय न राम वैदेही तजो कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके प्रिय राम ना हो, ठाकुर ना हो, उसे त्याग देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, भले ही वो परम स्नेही क्यों ना हो, जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसके प्रिय राम वैदेही ना हो, राघव जी ना हो, ठाकुर ना हो, ब्रजनंदन श्री युगल सरकार ना हो, राधा रानी ना हो, अनंत बलवंत हनुमंत लाल ना हो, भक्ति मार्ग से जो विमुख है, ऐसे लोगों का परित्याग कर देना चाहिए। तो श्रेष्ठतम त्याग क्या है?
बोले श्रेष्ठतम त्याग है जो भगवान से दूर लिए जा रहे हैं, ऐसे लोगों को छोड़ो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भाई इसने बोले विभीषण जी ने। अब एक रिश्ता और बड़ा होता है माँ का। माँ को किसने त्याग दिया था? भरत महता। भरत जी अपनी माँ को त्याग दिए। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम को अवध धाम से वनवास भेज दिया था। अरे माँ, वो मैं कैसी जननी है जो राम जी से राघव जी से अलग कर दे। वो जननी हमारी जननी नहीं हो सकती। भरत जी के शब्द, हमारी माँ ऐसी नहीं हो सकती जो हमारे ही राघव को हमसे दूर कर दे। किसी ने पूछा भरत